स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्री इंस्टीट्यूट। जैसे कि हम यहाँ पर अभी मेथड्स कर रहे हैं, किसके लिए? फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो हम मेथड फर्स्ट कर चुके हैं, अब आती है बात मेथड टू की। मेथड फर्स्ट में हम वो उस मेथड को कर रहे थे जब सिर्फ दो के बीच में एक फाइंड आउट करना था। ठीक है, वो बहुत सिंपल मेथड था तो हम उसको वहां पे यूज कर रहे थे। लेकिन अगर आपसे कहते बहुत सारे 5, 8, 10, 100, ठीक है, इस तरह से आपसे कह दिया जाए तो इस टाइप के ये दो मेथड हैं, मेथड 2 एंड मेथड 3, जब हम n रेशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं बिटवीन द टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो पहला मेथड इसमें ये है, यानी कि जो n रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए है उसमें पहला मेथड। वैसे ये सेकंड मेथड है। तो सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x एंड y विद लाइक डिनोमिनेटर्स। लाइक डिनोमिनेटर्स का मतलब होता है कि सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे। ठीक है, इनके बीच के जितने भी वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, मानो हमें 8 फाइंड आउट करने के लिए कहते तो 8 के 8 नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होंगे। ठीक है, लाइक डिनोमिनेटर ये जो वर्ड है ये इसीलिए यूज किया गया है कि सबके डिनोमिनेटर एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, देन वी कन्वर्ट द गिवन रेशनल नंबर। अब फाइंड कैसे करना है? We convert the given rational number into equivalent rational number by multiplying the numerator and denominator by a suitable number, usually n plus 1। अब ये n क्या है? ये n ये ही वाला नंबर है जितने वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहेगा वो n है। n plus 1 कर देंगे, जो नंबर आएगा उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से हमें नए दो नंबर फाइंड आउट होंगे जिनके आपके न्यूमरेटर क्या होंगे, सॉरी डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे। अब उन नंबर्स के बीच में हमें जितने वो कहेगा उतने नंबर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब करना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे करने के लिए n+1 की रिक्वायरमेंट है। ये जो n+1 है यही हमें आगे लेके जाएगा इस क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले n को लेते हैं। ये जितना ये जो बोलेगा 5, 3 या 7, 8, ये जो बोलेगा ये n होता है ऑलवेज। ठीक है, तो n की वैल्यू मेरे पास यहाँ कितनी है, 5। लेकिन वी रिक्वायर्ड द n+1 टू मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू द बोथ नंबर। तो यहां लिखेंगे कन्वर्ट 3/5 एंड 4/5 into equivalent rational number by multiplying the numerator and denominator by जो है ये है n+1। इट मीन्स 5 + 1 दैट इज आपके पास क्या आ गया, 6। ठीक है, ये जो नंबर 6 आया है इस 6 से दोनों नंबर को कन्वर्ट कर देंगे लाइक डिनोमिनेटर्स में। कैसे? 3/5 × 6 × 6। ये आ गया आपके पास में 18/30 एंड सेकंड वाला नंबर है आपके पास में 4/5 मल्टीप्लाई 6 × 6, ये आ गया आपके पास में 24/30। ठीक है, डन। अब आप देखेंगे दोनों के पहले ही हमें वैसे तो हमें क्वेश्चन में दिए ही जाएंगे डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, लेकिन हमें फिर भी जब हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डिनोमिनेटर सेम ही होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये रूल आप फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने ये दोनों नंबर लिख लिए 8/30 एंड यहां हम लिख लेंगे 24/30। इस 30 से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 30 तो हमें हर किसी नंबर के बीच में लिख के जाना है। ठीक है, नीचे अब 18 से आगे होता है 19, 19 से आगे 20, फिर 21, 22, 23 और सभी के नीचे लाइक डिनोमिनेटर्स हम बना देंगे यहाँ पे 30, 30, 30। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो मैंने नंबर लिए हैं ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 नंबर्स आपके पास में बहुत इजीली फाइंड आउट हो गए हैं बिटवीन 3 and 5 and 4 and 5। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर आप ध्यान से देखें 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/5 ही है और इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 4/5 है। ठीक है, तो ये आपने नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं 3/5 and 4/5।
ठीक है। इस तरह से हमें कोई भी दो नंबर रेशनल नंबर्स दे दिए जाएंगे और जैसे मैंने आपको कहा 5, 3, 8, 10, 100 कितने भी नंबर हमसे फाइंड आउट करा सकते हैं यहाँ पे। तो इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब लाइक डिनोमिनेटर्स की बात होती है, ठीक है। अभी हम इसमें करेंगे थर्ड मेथड। अभी इस पर दो क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगी, उसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे मेथड थर्ड के साथ में। फिर हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से पूरे एक्सरसाइज को यहाँ पर हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम की। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे नई वीडियोस का अपडेट आपको एकदम से मिल जाए।